पहली कथा सुनाने के बाद महर्षि शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे महात्मा, शिव पुराण की कोई दूसरी कथा सुनाइए जिससे मन को शांति मिले। तब महर्षि सूत ने शौनक जी को एक और कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। समुद्र किनारे बसे एक राज्य में वत्सल नाम का एक नगर था। उस नगर में धर्म से विमुख महापापी लोग निवास करते थे। वे सब के सब न तो देवताओं पर विश्वास करते और न ही भाग्य पर। वे थे तो किसान, लेकिन सभी घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। ज्ञान, वैराग्य और स्वधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। परंतु उस नगर के लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वो सभी पशु बुद्धि वाले थे। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी जिसका नाम था चंचुला। वह सदा ही धर्म कर्म में लगी रहती। ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था और इसी तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के कई वर्ष व्यतीत हो गए। पहले तो चंचुला अपनी कामाग्नि को दबाकर कुछ वर्षों तक अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु अपने दुराचारी पति से प्रभावित होकर वह स्त्री भी उसके बाद दुराचारिणी हो गई। इसी तरह दोनों पति पत्नी का समय बीतता गया और फिर कुछ समय बाद वैश्यागामी में डूबे हुए उस दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक की मृत्यु हो गई। कई वर्षों तक नरक में पाप भोगने के बाद उस महापापी ब्राह्मण का विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में जन्म हुआ। इधर दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने ही घर में रही। एक दिन की बात है, किसी पुण्य पर्व पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। दूसरे तीर्थ यात्रियों की तरह उसने भी जाकर जल में स्नान किया। फिर मेला देखने के लिए इधर उधर घूमने लगी। इसी क्रम में वह एक शिव मंदिर के पास पहुंची, जहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से परम पवित्र शिव पुराण की कथा सुनी। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ संबंध रखती हैं, वो मरने के बाद यमलोक जाती हैं, जहां यमदूत उनकी योनियों में लोहे का पारिंग डालते हैं, जो बहुत ही कष्टकारी होता है। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। जब कथा समाप्त हो गई तो सभी भक्तगण वहां से चले गए। तब चंचुला कांपती हुई कथावाचक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए अनजाने में मुझसे बहुत ही बड़ा दुराचार हो गया। कृपा करके आप मेरा उद्धार करें। आज आपके वचनों को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप रही हूँ और मुझे अब इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं पापिनी सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। अब ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे गुजरना होगा। मृत्यु के समय मैं उन यमदूतों को कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालकर घसीटते हुए मुझे ले जाएंगे, और उसके बाद नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस महायातना को मैं कैसे सहन करूंगी। ये सोचकर मुझे और भी अधिक भय लग रहा है, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। इसीलिए हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे माता पिता हैं। आपकी शरण में आई मुझ अबला का उद्धार कीजिए। इतना कहकर चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से ये कथा सुनकर समय पर तुम्हारी चेतना लौट आई। हे ब्राह्मणी, डरो मत, तुम शिव जी की शरण में जाओ। शिव की कृपा से तत्काल ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें परम पवित्र शिव की कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसा चित्त शुद्ध होता है, वैसा दूसरे उपायों से नहीं होता। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत ही शुद्ध हो जाता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम इन विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। भगवान शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। तदनंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर होकर वहीं रहने लगी। तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की कथा सुनाई, और इस प्रकार उस गोकर्ण नाम के महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम कथा सुनी,
जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। इसके बाद उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिवजी के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। चंचुला के शरीर त्यागते ही भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान तो वहां आ पहुंचा। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, बंगी, नंदी, वीरभद्र आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपनी बामाड़ बाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भस्मित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत ही प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीतियुक्त होकर उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी ही करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने दिव्य रूप धारिणी विदुंग प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया और इस प्रकार मित्रों, चंचुला के सारे पाप धुल गए और उसे शिवधाम पुरी यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिवधाम को प्राप्त करने के कुछ समय बाद परमानंद में मग्न एक दिन चंचुला माता पार्वती के पास गई और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी स्तुति की है और आप समस्त सुख देने वाली हैं। आप ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इतना कहकर चंचुला सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ पड़े। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सल पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करते हुए बड़े ही प्रेम से कहा, सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। ये सुन चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ है? उनकी गति कैसी हुई है ये मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही कुछ उपाय कीजिए। माहेश्वरी मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई और अब मैं नहीं जानती कि वो किस गति को प्राप्त हुए। तब माता गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुग नाम वाला पति बड़ा ही पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक कई प्रकार के दुख भोग कर वह अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में रह रहा है और इस समय भी वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से माहेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये मुझे शीघ्र बताइए। तब माता पार्वती ने चंचुला से कहा, तुम्हारा पति यदि शिवपुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का ये वचन सुनकर चंचुला ने अपने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से ये प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। फिर गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को भी सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। ये सुनकर तुम्बुरु ने कहा, हे माता, कृपया करके हमें ये बताइए कि वह ब्राह्मण पिशाच कैसे बना। तब माता पार्वती उसे उस ब्राह्मण का पूरा वृतांत सुनाने लगी। वह कहती है, पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग नाम का ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति भी था, परंतु वह दृष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग ही आनंद मनाता था। वह पापी मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। इससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आना। माहेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश होने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े, जहाँ वह पिशाच रहता था। जब उन्होंने उस पिशाच को देखा, उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी ही विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाला महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों की मदद से बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रक्षा की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। उस पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया, जिसके बाद तुरंत ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण हो गई और शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्वासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर का रूप हो गया और इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदु अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को लौट गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुग भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई और उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दोनों ही पति पत्नी परम सुखी हो गए। मित्रों, फिलहाल आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।